लोकी सीजन 2 के एंडिंग को देखने का नजरिया आपका इस वीडियो के बाद से बदलने वाला है, क्योंकि डायरेक्टर ने यह कंफर्म कर दिया है कि ये गॉड ऑफ स्टोरीज वाला लोकी नहीं है बल्कि कुछ और है, जिसके ऊपर तो हम बात करेंगे ही। बट उस पर आने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम आपके द्वारा पूछे गए सवालों का भी जवाब देने वाले हैं, जैसे कि लोकी टाइमलाइंस को यहाँ पर रस्सी जैसे कैसे पकड़ पा रहा था, प्लस क्या लोकी का कोई वेरिएंट इतना पावरफुल हो सकता है कि वो उसकी जगह ले सके यहाँ पर आके एमसीयू के अंदर। इसके अलावा हम और भी कई सारे सवालों का जवाब देंगे, बट उस पर आने से पहले हम बात करेंगे इस चीज के ऊपर कि एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया का एंड क्रेडिट सीन कैसे लोकी सीजन 2 से कनेक्ट होता है। तो बॉस, जैसा कि हम लोगों ने एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया के एंड क्रेडिट सीन में देखा था कि यहाँ पे ये जो कैंग वेरिएंट्स है आपस में बात करते हैं कि एक्साइल्ड 1 खत्म हो गया है, अब वो लोग मल्टीवर्स की ओर बढ़ने लगे हैं, तो मैंने सबको बुला लिया है, चलो उन सबको रेलने के लिए। लेकिन यहाँ पर हम लोग इतने समय से ये सोच रहे थे कि यहाँ पे ये जो एक्साइल्ड 1 का बात कर रहा है और जिसके मरने की बात कर रहा है वो कैंग द कॉन्करर है, जो कि हम लोगों को एंटमैन क्वांटमेनिया के अंदर देखने को मिला था, जहां पर वो यहाँ पे इस मशीन के साथ फटते ही गायब हो गया था। बट व्हाट इफ यहाँ पर वो एक्साइल्ड 1 से कैंग द कॉन्करर नहीं बल्कि ही हु रिमेन्स की बात कर रहा था। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप ध्यान दोगे तो यहां पर ये जो विंडो खुलता है और ये लोग टाइमलाइंस को देख रहे होते हैं, ये ब्लू कलर का रहता है और वो लोग बात करते हैं कि कैसे वो लोग मल्टीवर्स की ओर बढ़ रहे हैं। अब यहां पर ये जो वो लोग मतलब कि जो दे हैं वो स्पेसिफाई नहीं किया गया है, बट अगर हम इसको इस तरह देखें कि ये लोग जिस जगह पर है ये जगह वो है जो कि ये यग्drasil ट्री के ऊपर वाला पार्ट है, क्योंकि आप यहाँ पे साफ देख सकते हो कि इस ट्री के ऊपर वाले पार्ट में वो ब्लू कलर ज्यादा शाइन कर रहा है। हो सकता है ये जो ब्लू टाइमलाइंस यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा था, इन्हीं को यहाँ पर ये काउंसिल ऑफ कैंग्स देख रहे होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इमॉर्टल्स का ये कहना कि वो लोग मल्टीवर्स की ओर बढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि और भी कई सारे टाइमलाइंस बन रहे हैं और ये तभी मुमकिन है जब लोकी वहां पे बैठा हुआ है, क्योंकि लोकी ही वो बंदा है जो नए टाइमलाइंस बनने दे रहा है। प्लस ही हु रिमेन्स की डेथ एक ऐसी डेथ है जो कि प्रोमिनेंट है और साफ दिखता है एंड ऑफ टाइम में, और ये जो काउंसिल ऑफ कैंग है ये भी एंड ऑफ टाइम वाली जगह पर ही होंगे, तभी तो वो इसको यहाँ पर देख पाएंगे। वहीं हम एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया में दिखने वाले कैंग की बात करें तो वो कहाँ गायब हुआ, इसकी अपडेट उनको कहाँ से मिलेगी। अब देखा जाए तो मिल भी सकती है, क्योंकि जब टीवी वालों को ये बात पता चल सकता है कि ही हु रिमेन्स का एक वेरिएंट हम लोगों को मेन अर्थ के आजू बाजू देखने को मिला है, तो इनको भी पता चल सकता है। तो यहाँ पर आपका क्या कहना है कि जो काउंसिल ऑफ कैंग है वो बेसिकली लोकी के इस ट्री की ओर देख रहे हैं और जो नए टाइमलाइंस बन रहे हैं उनकी बात कर रहा है, और यहाँ पे जो एक्साइल्ड 1 मरा है वो यहाँ पे ही हु रिमेन्स की बात कर रहा है। इसके ऊपर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि वी ऑल नो कि जो कैंग द कॉन्करर है जो कि हमें एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया में देखने को मिला है वो वापस आएगा, क्योंकि वो यहाँ पे मरा नहीं बल्कि वैनिश हुआ है, जबकि ही हु रिमेन्स एक लौता ऐसा कैंग वेरिएंट है जो कि एक्चुअली में मरा था वहां पर, ना कि वो वैनिश हुआ था। उसकी डेड बॉडी तक दिखाई गई थी और उस जगह को ही डिस्ट्रॉय करके रिबिल्ड करके लोकी वहां पर बैठा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे ये सारी चीजें कनेक्ट हो रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि लोकी सीजन 2 के डायरेक्टर ने क्या कहा है इस लोकी के बारे में, तो उन्होंने ये बात कहा है कि वो इसको गॉड ऑफ स्टोरीज या गॉड ऑफ टाइम नहीं बुलाएंगे, बल्कि वो इस लोकी को अ लाइब्रेरियन दैट प्रोटेक्ट्स एवरीवन स्टोरी एंड अलाउज इट टू फ्लरिश बताएंगे। अब देखा जाए तो ये अलाउज इट टू फ्लरिश वाला पार्ट मैंने जो अभी एक्सप्लेनेशन दिया उससे बखूबी कनेक्ट करता है, तो शायद तक इनको पता होगा कि आगे क्या होने वाला है, विच मीन्स कि लोकी वापस हमें देख सकता है कैंग डायनेस्टी के अंदर। लोकी सीजन 2 के डायरेक्टर ने यह कंफर्म किया है कि वो लोगों ने गॉड ऑफ स्टोरीज वाला जो टाइटल है उसके लिए कॉमिक का रेफरेंस नहीं लिया, बल्कि ओरिजिनल लोकी मतलब कि जो नॉर्स माइथोलॉजी है उससे रेफरेंसेस लिया था। अब बात करें एक सवाल के बारे में जिसको विजय भाई ने पूछा था, जहां वो ये पूछते हैं कि टाइमलाइंस इतने छोटे कैसे हैं, लोकी इनको हाथ में कैसे पकड़ पा रहा है। अगर हम यहाँ पे टाइमलाइंस की बात कर रहे हैं तो ये कॉस्मोस जितना बड़ा होना चाहिए, काफी साइज इनका बड़ा होना चाहिए था, और ये सब फिजिकल फॉर्म में कैसे आए जैसे कि ये कोई रस्सी हो। तो बॉस, ये रोप का जो आइडिया है और हम लोगों को जो यूनिवर्स डिस्ट्रॉय होते हुए या फिर ऐसे लंबे लंबे दिखाया गया है ना, तो बॉस देखो ये फिक्शनल दुनिया है, तो यहाँ पर उन लोगों ने कुछ लिबर्टी लिया है, लेकिन लिबर्टी लेने से पहले उन लोगों ने कुछ अच्छे रेफरेंसेस भी दिए हैं, जैसे कि थ्रू आउट द सीरीज सीजन 2 के अंदर हमें एक वर्ड सुनने को मिलता है स्पेगेटिफिकेशन। पहले तो हम लोगों ने इसको चाउमीन बोल के मजाक उड़ा दिया था, जबकि ये एस्ट्रोफिजिक्स का एक टर्म है जो कि इस चीज को एक्सप्लेन करता है, जिसको नूडल इफेक्ट भी कहा जाता है, जहां पे
किसी ऑब्जेक्ट का वर्टिकल स्ट्रेचिंग एंड हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन देखने को मिलता है, जिसके वजह से वो नूडल के जैसा दिखने लगता है। मतलब कि वो लोगों के लैंग्वेज में स्पेगेटी, हम लोग के लैंग्वेज में इसको सॉर्ट ऑफ चाउमीन कह सकते हैं, जो कि होता है एक स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, जिसका एग्जांपल ये दिया जाता है कि अगर आप ब्लैक होल में खींचे जाओगे तो आप लंबे से टाने जाओगे, मतलब कि ऐसे स्ट्रेच्ड फॉर्म में हमें दिखोगे। सो बेसिकली लोकी सीजन 2 के अंदर ये टाइमलाइन से चीजें जो इतनी स्ट्रेच्ड दिख रही थी वो इसी चीज को जस्टिफाई या फिर कहें एक्सप्लेन कर रही थी। अब ये था साइंटिफिक पार्ट, इसको फिक्शनल पार्ट में यहाँ पे इसको फिट कर दिया गया है। अब जब आप ये समझ चुके हैं कि ये जो फेनोमेनन हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा था इसका रीजन क्या है, तो अब आते हैं कि टाइमलाइंस इतने छोटे कैसे हैं, लोकी इनको हाथ में कैसे पकड़ पा रहा है। जैसा कि आपको पता होगा कि कई सारे डायमेंशंस होते हैं, जैसे कि पहला डायमेंशन जो होता है वो लाइन होता है, दूसरा डायमेंशन जो होता है पेपर होता है, तीसरा एनी ऑब्जेक्ट जिसको हम देख सकते हैं जिसमें हम लोग हैं, और फिर जो चौथा आता है वो है हमारा यूनिवर्स, जिसमें हम लोग टाइम को देख नहीं सकते हैं बट उसको परसीव कर सकते हैं। तो यहां पर जो लोकी एक पूरे यूनिवर्स को एक फिजिकल ऑब्जेक्ट की तरह देख रहा है, तो उसका मतलब ये होता है कि वो थर्ड डायमेंशन से फोर्थ डायमेंशन वाले जगह पर है। मतलब कि वो जो एंड ऑफ टाइम वाली जगह है वो बेसिकली ऐसी जगह है जहां से आप टाइमलाइंस को एज अ फिजिकल ऑब्जेक्ट देख सकते हो। सेम गोज फॉर वॉचर्स लेयर, जहां पर वो ये जो गैप आप देखते हैं जहां पे वो खड़ा होकर सबको ताक रहा होता है, ये जगह भी फोर्थ डायमेंशनल ही है, लेकिन ये थर्ड डायमेंशनल बीइंग वहां पर है। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि जो काउंसिल ऑफ कैंग भी हमें देखने को मिला है वो भी उसी जगह पर है, और इसीलिए वो लोग भी टाइमलाइंस को एज अ फिजिकल ऑब्जेक्ट देख पा रहे हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि वो लोकी यहाँ पे उसको कैसे ग्रैब कर पा रहा था। अब क्योंकि लोकी के पास पावर है तो वो उन पे जान भर रहा है और ये ग्रिसिल को बनाता है और टाइमलाइंस को फ्लरिश होने देता है। अब ये पावर कहां से आए इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी कई सारे थ्योरी दे रखे हैं, तो आप उनको चेकआउट कर लीजिएगा, मैं उनको यहाँ रिपीट करके आपको बोर नहीं करना चाहता। अब आते हैं अगले सवाल के ऊपर जिसको पूछा है अर्णब भाई ने, जहां वो ये पूछते हैं कि क्या लोकी के अलावा कोई वेरिएंट उसका टाइमलाइंस को होल्ड करके रख सकता है या फिर वो उसके कैपेबल है या नहीं। तो बॉस देखा जाए तो लोकी जो यहां तक पहुंचा है इसके पीछे ही हू रिमेन्स का बहुत बड़ा हाथ है, प्लस उसका जो टाइम स्लिपिंग का पावर है वो अभी तक ये मिस्ट्री है कि लोकी को ये पावर कहां से मिला। अगर दूसरे लोकी जो आने वाले हैं या फिर दूसरे टाइमलाइन से बन रहे हैं उनको किसी तरह टाइम स्लिपिंग की पावर मिल जाती है तो वो डेफिनेटली यहाँ पे इस लोकी को चैलेंज कर सकते हैं, बट आई हाईली डाउट कि वो इसकी जगह को ले पाएंगे, क्योंकि ये लोकी सेंचुरीज तक पढ़ाई किया हुआ है और उसके पास एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है इन टाइमलाइंस को लेके, जबकि बाकी लोग की जो आएंगे वो मेरे ख्याल से मैजिकल ज्यादा होंगे, तो शायद ही वो इस चीज को डील कर पाए। बट हाँ, वो टक्कर दे सकते हैं क्योंकि इसके वेरिएंट है, बट ये लोकी बेसिकली इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज को देख रहा है कि कौन कहां से बढ़ रहा है, तो कौन कहां से बढ़ रहा है और कहां से वो उसके लिए थ्रेट बन सकता है। तो ये चाहे तो उनको उसी वक्त रास्ते से हटा सकता है, और इवन तो वो नहीं हटाएगा तो ये जरूर जानता है कि उसको कैसे अपने सामने से हटाना है। सो आई हाईली डाउट कि इस लोकी को कोई लोकी वेरिएंट हटा सकता है, बट हाँ, लोकी को कोई ना कोई आउटस्मार्ट कर सकता है। अब वो कोई कैंग का वेरिएंट होगा या डॉक्टर डूम, ये तो हमें आने वाले समय में ही पता चलेगा। जितने भी लोग आप लोग देख रहे हैं, आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंटरेस्टिंग लगे तो हम उसको अपने आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पुराने हैं तो प्लीज चेक किया आपने बेल आइकन दबाया है नहीं। इसके अलावा हमने एक डिस्कॉर्ड सर्वर खोला है तो उसको भी चेकआउट कर सकते हैं, जहां पर हम लोग बातचीत करते रहते हैं, डिस्कशन करते रहते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है जो कि ये लोगों की मदद करे, अपना ख्याल रखें, कीप मूविंग फॉरवर्ड, करंट लगाकर आगे बढ़ते जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।